अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो किसके बारे में है? तो वो अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में है। कौन से ऐसे फूड हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए अगर जॉइंट में पेन है। तो हम सबसे फर्स्ट फूड की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हैं क्या। अर्थराइटिस क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, और इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक पेशेंट के अंदर। हमारे पास अर्थराइटिस होता है वो हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं और वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स वो हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस से। अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है तो उस वजह से जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। जो हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। मीन्स उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है बॉडी के अंदर। मसला क्या है कि एक तो एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है बोन्स वीक हो रही हैं, बोन्स वीक हो रही हैं तो जॉइंट में पेन हो रही है। और दूसरा ये कि हमारे पास कुछ स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज हो गई, कोई पोस्ट मेनोपॉजल इंजरीज हो गई और ऑपरेशन के बाद कुछ मसला कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये ओस्टियोआर्थराइटिस कोज करती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि हमारी किसी भी बॉडी का जो पार्ट है उस पर कोई मसला हो गया है। लाइक अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, कोई भी सीलिक डिजीज़ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काम नहीं कर रहा किसी वजह से और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो लो हो रही है, तो हमारे पास जो अर्थराइटिस होता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ये हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और जो ओस्टियोआर्थराइटिस और अर्थराइटिस होती है उनकी जो हाई परसेंटेजेस है वो हम वुमेंस में देखते हैं ज़्यादातर, उनके लाइफस्टाइल की वजह से और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है और जब वो लोग कुछ ऐसे फूड्स का इंटेक करते हैं जिसकी वजह से उनके जो हार्मोनल प्रोसेसेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो भी हमें ये कंप्लेन देखने को मिलती है। तो हम उन फूड के बारे में बात करेंगे जो कि जॉइंट पेन के पेशेंट्स को नहीं लेने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फूड आ जाता है वो हमारे पास शुगर होती है। हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो शुगर होती है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस कॉज करती है और जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो इट मे लीड्स टू अर्थराइटिस। पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। हमने उन लोगों में हायर परसेंटेज में पेन देखी है जॉइंट में जो लोग शुगर का जो इंटेक होता है वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि शुगर के इंटेक को कम करते हैं। सो हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली अल्कोहल की कंजप्शन नहीं करनी चाहिए। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस्ड रेड मीट, जो हमारे पास रेड मीट होती है उनके अंदर जो फैट की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब जब फैट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर ओबेसिटी कॉज होगी और आपकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, उस ओबेसिटी को टॉलरेट नहीं। देखते हैं ग्लूटेन जो लोग लेते हैं। ग्लूटेन अब बेसिकली हम लेते हैं किस फॉर्म में, व्हीट की फॉर्म में, और बार्लेस जो लोग लेते हैं उनमें हम देखते हैं कि ग्लूटेन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब जो ग्लूटेन होता है वो एक प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जा रही हैं और हमारे पास जो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो कॉमन हो जाते हैं। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं उसमें मेजरली हमारे पास सीलिक डिजीजेज आ जाती हैं जिसमें हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इफेक्ट कर जाता है हमारा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जो अर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड वो कॉमन हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो पेशेंट्स होते हैं ना वो फिर अपने फिंगर्स को मूव नहीं कर पाते, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, वो अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज ना हो। लोग जिनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है उनको वो खाने नहीं खाने चाहिए जिनके अंदर जो नमक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर हम पिज़्ज़े का इंटेक कर रहे हैं, कोई भी फास्ट फूड, और उसमें नमक और उसमें जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनके अंदर फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास जब फैट बढ़ जाएगा हमारी बोन्स ही उस वेट को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से भी हमें जॉइंट पेन होती है। तो हमें उन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग कुछ ऐसा खाना चाहते हैं तो अपने उस नमक की मिकदार को कम रख के खाएं ताकि हमारे पास मसले ना हो।
वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम अगर जॉइंट पेन को, जोड़ों के दर्द को कम करना चाहते हैं तो सिर्फ खाने को नहीं हमने देखना, बल्कि हमने अपनी एक्टिविटी लेवल को, हम कौन से काम में अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं, हम कौन से काम कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, क्या हम सारा दिन बैठे रहते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो इंगेजमेंट है वो बैठ के करना है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को ज़्यादातर चलते फिरते रखना चाहिए ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वो मज़बूत बने और जो जोड़ है उनमें दर्द ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा बॉडी का वेट होता है, हमारा जो वज़न है, हमारे जो आप लोग कह लें कि स्मोकिंग लेवल होता है पेशेंट का, वो भी इफ़ेक्ट करता है। और ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जोड़ों के दर्द को, तो हमें इन सब को देखना चाहिए। शुक्रिया।